बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोग के साथ चिकन की एक और बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको चिकन स्टीम चरगा बनाना सिखाया था, जो कि बहुत ही मज़ेदार बना है। तो आज मैं आपको एक और चिकन की रेसिपी बता रही हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन स्टीम रोस्ट। ये जो रोस्ट होता है ये बहुत ही कम ऑयल के अंदर बनाया जाता है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल का हम इस्तेमाल करेंगे और ये रोस्ट बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और इसके ऊपर जो मिसाले हैं, मिसालों का जायका इतना मज़ेदार है कि आप बाहर से खाना भूल जाएंगे, आप अपने घर में ही बनाएंगे। तो चलें मज़ेदार सा रोस्ट बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने चिकन के लेग ले लिए, मैंने 3 लेग लिए हैं। अच्छी तरह से मैंने इसे वॉश कर लिया था और चर्बी इसके ऊपर जितनी भी लगी थी इसे मैंने सारी को हटा दिया, बस थोड़े से चर्बी के टुकड़े लगे हुए हैं। और अब इसके ऊपर हमने कट लगा लेने हैं। कट जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा गहरे नहीं लगाने हैं, बस हल्के हल्के से कट लगा लेंगे। कट इस वजह से लगा रही हूँ कि जब हम चिकन के ऊपर मिसाले लगाएं तो अंदर तक उसका जायका चला जाए और जो चिकन है चिकन फीका फीका सा ना लगे। तो इस तरीके से आगे और पीछे वाली साइड के ऊपर हमने ये कट लगा लेने हैं, बहुत ज़्यादा गहरे नहीं लगाने। अगर हम गहरे कट लगाएंगे तो चिकन जो है वो टूट जाएगा। जो चरगा होता है उसके ऊपर गहरे कट लगाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो गोश्त होता है बहुत यानी कि ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसके लिए हमें गहरे कट की ज़रूरत होती है। और जो लेग होते हैं इसके जो गोश्त है यहाँ पे कम होता है, तो इसलिए कट इतने ज़्यादा नहीं लगाए जाते हैं गहरे। तो सारे चिकन के ऊपर इस तरीके से कट लगा लेने हैं और फिर उसके बाद हमने इसको कलर देना है। कलर इस तरीके से देना है कि यहाँ पे मैंने ऑरेंज फूड कलर ले लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है। थोड़ा सा इसके अंदर हमने पानी डालना है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, तकरीबन आधा चम्मच के करीब पानी डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और चिकन के ऊपर ब्रश की मदद से आप लगा दें। तो इसके ऊपर जो चिकन की लुक है बहुत प्यारी आएगी, कलर बहुत ही अच्छा, जो कि देखने में बहुत मज़ेदार लगेगा। जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो भी सेम इसी तरीके से बनाते हैं। तो चिकन को अच्छी तरह से हमने कलर दे लेना है और फिर उसके बाद हम इसके मिसाले तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैं ब्रश की मदद से इसके ऊपर कलर लगा रही हूँ और दोनों साइडों पे आपने लगाना है, आगे और पीछे, कोई हिस्सा भी इसका खाली नहीं रहने देना है और अच्छी तरह से कलर के साथ हमने इसे फिल कर देना है। तो आपको देखने में ये कितना अच्छा लग रहा होगा। तो सारा कलर मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। अब इसके ऊपर जो हम मिसाले लगाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से मैंने यहाँ पे मिसाले इस्तेमाल किए। बाउल ले लिए, इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून दही लेना है। दही आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा लेना है। ये छन्नी के ऊपर रख के मैंने इसे छान लिया था कि सारा पानी इसका निकल जाए। 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर इसमें डाल दिया है, 1 टीस्पून हमने ज़ीरा पाउडर डाल दिया है और 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला डाल देना है। यहाँ पे मैंने चिकन टिक्का मसाला लिया है, ये भी 1 टीस्पून है। और कश्मीरी लाल मिर्च लिए, ये कलर के लिए लिए, अगर आपके पास है तो आप डालें, नहीं है तो आप स्किप कर दें। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च मोटी पिसी हुई ले ली है और 1 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे लहसुन का पाउडर और 1 टीस्पून ही अदरक का पाउडर डाल देंगे। और अब इसके अंदर हमने 2 चम्मच भर के सोया सॉस डाल देना है और 2 चम्मच के करीब हम इसमें सिरका डाल देंगे। 2 से 3 चम्मच आप डाल दें। अगर आपके पास लीमू है तो आप सिरके के 2 चम्मच डालें और साथ में लीमू डाल दें। अब इसके अंदर मैं बारबेक्यू सॉस डाल रही हूँ 2 चम्मच भर के, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद फिर हमने इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर भी डालना है। चिकन के ऊपर जो फूड कलर लगाया था ऑरेंज वाला, वही हम इसके अंदर डालेंगे ताकि चिकन के ऊपर और भी ज़्यादा अच्छा कलर आए। अगर आप चाहें तो इसमें फूड कलर की जगह पे हल्दी भी डाल सकते हैं, तो मैं इसमें फूड कलर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। ये डालने के बाद अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स करना है। और ये देखें, ये जो मिसाला हम चिकन के ऊपर लगाएंगे ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम चिकन के ऊपर लगाएंगे और उसके बाद हम इसे जब फ्राई करेंगे तो फिर ये मिसाला भी पानी छोड़ देगा और चिकन में से भी पानी निकलेगा, तो जिससे हमारा चिकन बहुत ज़्यादा गल जाएगा। तो ये चिकन के ऊपर सारे मिसाले को हमने लगा देना अच्छी तरह। जो कट लगाए हैं कट के अंदर भी मिसाले को अच्छी तरह से भर देना है, कोई हिस्सा भी इसका खाली नहीं रहना चाहिए। सारा मिसाला अच्छी तरह से हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो ये सारा मसाला हमने लगा दिया। अब इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए हम रख देंगे कवर करके फ्रिज में और उसके बाद हमने इसे फ्राई कर लेना है।
तो यहाँ पे हमने एक बड़ा बर्तन ले लिया है। इसके अंदर हमने सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देना है। ऑयल को इस बर्तन के अंदर हमने फैला देना है। जिस बर्तन में भी आप बनाएं, खुला बर्तन आप लीजिएगा। और अच्छी तरह से हमने ऑयल को फैला दिया। देखिए मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल इसके अंदर नहीं डाला है। अब ये चिकन के तीनों लेग इसके अंदर डाल देने हैं और उसके बाद हमने इसे कवर करके पकाना है। एक साइड से 5 मिनट पकाएंगे, फिर 5 मिनट के बाद इसकी हमने साइड चेंज करनी है। बाकी जो भी मसाला बचा था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है और अच्छी तरह से चिकन के ऊपर लगा दिया। अब इसे मैंने कवर कर दिया है और ये जो सुराख है इसके अंदर हमने फॉइल पेपर को लगा देना है ताकि जितनी भी अंदर भाप है वो बाहर ना निकले। इससे जो चिकन है बहुत अच्छी तरह से गलेगा। तो यहाँ पे देखें मैंने अच्छी तरह से कवर कर दिया था। 5 मिनट यहाँ पे गुजर चुके हैं। तो 5 मिनट के बाद हम ढक्कन उठा के इसकी साइड चेंज कर देंगे और फिर से इसे हमने कवर कर देना। इस तरह 5-5 मिनट के बाद इसकी हमने साइड चेंज करते रहना है। टोटल हमने इसे 20 से 25 मिनट पकाना है। हर 5 मिनट के बाद आप इसकी साइड चेंज कर दीजिएगा। तो यहाँ पे फिर से 5 मिनट मज़ीद गुजर चुके हैं। तो ये देखें चिकन ने बहुत सारा पानी छोड़ा है और इसी पानी के अंदर इस चिकन ने गल जाना है। तो इस तरह आप इसकी साइड चेंज कर दीजिएगा। तकरीबन 4 से 5 बार आपने इसकी साइड चेंज करनी है ताकि चिकन के दोनों साइडों पे अच्छी तरह से कलर भी आए और चिकन भी अच्छी तरह से पक जाए। और अब हमने ये जो फॉइल पेपर इसके अंदर डाला था उसे निकाल देना है ताकि जो अंदर वो भाप है वो बाहर निकल जाए। चिकन बहुत ज़्यादा गले ना कि वो टूट जाए। तो यहाँ पे चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसके ऊपर माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर भी आ चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से इस तरह का जब इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो उसके बाद हमने चूल्हा बंद कर देना है। चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है और अब इसे हमने प्लेट में निकाल लेना है। तो अब मैं प्लेट में निकालने के बाद आपको इसका मैं फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार हमारा चिकन रोस्ट घर में बनकर तैयार हो चुका है। तो आप इस तरीके से बनाइएगा। जो इसके ऊपर मिसाले लगे हैं, मिसालों का जायका बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब है। तो इस तरह बहुत कम खर्चे में और बहुत ही अच्छी चीज़ आप घर में खुद भी बना सकते हैं। तो ये मेरी आज की वीडियो थी और मैं आपको चिकन तोड़कर भी दिखाऊँगी कि ये कितना अच्छी तरह से गल चुका है। तो ये देखें मैं भी इसे तोड़ रही हूँ। ये देखें अच्छी तरह से चिकन गला हुआ है। ये देखें अंदर तक इसके मिसाले भी गए हुए हैं और बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।